सो हे गाइस, वेलकम बैक टू विद सॉल्यूशंस। और अगर आप एक संस्कृत के स्टूडेंट हो जो कि स्टैंडर्ड 10th में संस्कृत के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक ही क्वेश्चन है कि भाई संस्कृत में अच्छा स्कोर कैसे लाए, संस्कृत में 100 आउट ऑफ 90 कैसे लाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए। डू नॉट स्किप दिस वीडियो, ओके। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि भाई जो भी स्कूल में लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं संस्कृत के टेक्स्ट बुक में से, क्या आप उस पर ध्यान दे रहे हो? जो भी लेसन में हार्ड वर्ड्स आते हैं और टीचर जिसका मीनिंग बताते हैं, क्या आप उन हार्ड वर्ड्स के मीनिंग अपने बुक में पेंसिल से लिख रहे हो? क्योंकि एक बात बता दूं, सब बोलते हैं कि संस्कृत हार्ड लैंग्वेज है, तो देखो भाई अगर पढ़ाई करें तो हार्ड लैंग्वेज तो है नहीं, बट कंपेयर करें अगर मराठी से हिंदी से तो संस्कृत हार्ड लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज हम मराठी हिंदी हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, बट संस्कृत ऐसा लैंग्वेज है जो अचानक हमें 8th स्टैंडर्ड में दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई आपको अब इसमें टॉप करना है। तो ऑब्वियसली बहुत बच्चों को जो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते उनको वो हार्ड जाने ही वाला है। तो आज कुछ ऐसी बातें बताने वाली, 5-6 ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि अगर वो फॉलो कर ली तो आप संस्कृत में आराम से 100 आउट ऑफ 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि जो भी लेसन्स वगैरह हो रहे हैं वो लेसन्स समझ के लो, ठीक है। अगर स्कूल में नहीं समझे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं मिल रहे कोचिंग्स में सर्च करो, यूट्यूब पे नहीं मिल रहे कोचिंग्स में नहीं समझ रहे तो मुझे कमेंट करो, मैं लेसन्स पढ़ा दूंगी भाई, और आप वो लेसन समझ लेना। क्यों लेसन समझना है? क्योंकि आपको सीन पैसेजेस आने वाले हैं, उन सीन पैसेजेस में आपको लेसन आने वाला है। और बहुत बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो रीड नहीं कर पाते संस्कृत, और अगर उन्होंने रीड भी कर लिया तो उन्हें समझता नहीं कि भाई क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन आंसर पूछ क्या रहा है। तो अगर आपको लेसन के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो सीन पैसेज के आंसर्स लिखने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। सेकेंड पॉइंट, दैट इज लर्न द श्लोक्स। आप बोलोगे दीदी श्लोक्स लर्न है, ठीक है, श्लोक्स लर्न है। श्लोक के नीचे की जो 2 लाइन्स होते हैं आपको वो भी लर्न करने हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं। आपको फर्स्ट टर्म में तो पता चल ही गया होगा, फर्स्ट टर्म में तो एग्जाम में आ ही गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टांजा होता है श्लोक का 1, 2, 3, 4 लाइन का, उसके बाद एक बड़ी सी लाइन होती है, देखो बड़ी सी 2 लाइन होती है, वो 2 लाइन पे आपको लर्न करके जानी है, वो भी आपको 1 मार्क को आने वाली है। और अगर कंपैरेटिवली आप देखो, हिंदी से ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है, क्योंकि हिंदी में अगर आपके 10-15 लाइन में लिख दे ना ऐसे के तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे 5, पर अगर संस्कृत में आपने बस 5 लाइन लिख दी तो हर एक लाइन का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, दैट इज इन एससी, ठीक है। अगर आपने 1 लाइन लिख दिया तो 1 मार्क, 2 लाइन लिख दिए 2 मार्क, वैसे 5 लाइन लिख दिए तो आपको कितने मार्क मिलने वाले हैं? पूरे ऐसे के 5 मार्क। सो संस्कृत इज कंपैरेटिवली अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बस उसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी वाइज जाना। तो पहला हमारा था कि अंडरस्टैंड द लेसन, दूसरा हमारा था कि श्लोक लर्न करके रखने हैं और श्लोक की लिख के प्रैक्टिस करो। उसी के लर्न करके कुछ होने वाला है, श्लोक में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो अगर आपको वो लर्न है पर अगर आपको लिखते ही नहीं आ रहे हैं तो फिर फायदा क्या? क्योंकि एग्जाम में तो हमको लिखना है, बोर्ड्स में तो हमको लिख के आना है, प्रीलिम्स में हमको लिख के आना है। इसलिए क्या करो, एक श्लोक 3 दिन से 4 बार लिखने की प्रैक्टिस करो एग्जाम के पहले, और फिर जाके वहाँ पे श्लोक लिखो। देखो आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे और आपको श्लोक में पूरे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। थर्ड थिंग इज लर्निंग निबंध। अब देखो निबंध, अब बहुत वेरियस टाइप के निबंध आ सकते हैं, पर उसमें से ना टीचर्स कुल 7 ही निबंध देती है, ठीक है, 7 निबंध देती है कि भाई ये 7 निबंध करके जाओ, 7 एसेस करके जाओ, इसमें से ही आएंगे, इन 7 टॉपिक में से आएंगे, अब वो करके जाओ, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वो टॉपिक नहीं है तो मुझे कमेंट करो कि दीदी प्लीज टॉपिक हमें बता दो, मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि 7 टॉपिक आपको दिए तो 7 में से 7 लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 7 में से बस कोई भी 5 लर्न करो, कोई भी 5, ठीक है। अब देखो 7 में से कोई भी 5 लर्न कर लिए तो 5 में से कोई भी 3 आपको आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई भी 3 एग्जाम में है, उसमें से आपको लिखना है बस 1, यानी कि क्या, टीचर्स ने आपको दिए 7 टॉपिक, 7 में से दीदी ने बोला है कि बस कोई भी एकदम आंख बंद करके भरोसा रखो और कोई भी 5 टॉपिक लर्न करके चले जाओ। उन 5 टॉपिक में से 3 टॉपिक आपके आने वाले हैं, 3 टॉपिक में से आपको लिखना है 1 टॉपिक। आप बोलोगे दीदी अगर हमने वो जो 2 टॉपिक छोड़े वही आ गए तो उन 3 टॉपिक में, तो 2 टॉपिक छोड़े आपने वही 3 में आएंगे, पर 1 तो आपका लर्न होगा ना, वही आपको लिख के आना है। क्यों 7 लर्न करते टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, मेमोरी भी वेस्ट कर रहे हो? उससे अच्छा 5 लर्न करो, 3 आएंगे, 3 में से 1 लिख के आओ। और दीदी ने क्या बोला है, और एक बात याद रखो, 5 लाइन लर्न मत करना, 5 से ज्यादा लाइन लर्न करना, जैसे कि 7 लाइन 8 लाइन। आप 7 लाइन 8 लाइन लर्न करोगे तब जाके आपको एग्जाम में 5 लाइन याद आने वाले हैं, क्योंकि कोई लाइन्स ऐसे होते हैं ना कि बाबा हार्ड होते हैं, या किसी लाइन में एक आधा वर्ड हार्ड होता है, ठीक है, तो हमें वो वर्ड एग्जाम में याद नहीं आता और उसकी वजह से हमारे 1 मार्क जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 7 लाइन्स ऐसे के लर्न करने हैं, ठीक है, 7 लाइन लर्न करना और वहाँ पे जाके 5-6 लिख के आने, यानी कि आपको पूरे टोटल आउट ऑफ मार्क्स निबंध में आ जाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। कितने लाइन करने हैं? 7 लाइन लर्न करने।
आप कौन से एसेज लर्न कर रहे हो, मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। Now the fourth topic is अंडरस्टैंडिंग पेपर पैटर्न। क्या आप लोगों को संस्कृत का पेपर पैटर्न पता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आने वाला है, ठीक है, निबंध कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, निबंध के साथ ऑप्शन में कौन आने वाला है, टेबल्स कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ठीक है, ये सारा पेपर पैटर्न आपको पता है? नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एक पेपर पैटर्न लेके आऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊंगी संस्कृत का, और मस्त हम सब रिवाइज करेंगे कि भाई कैसा पेपर आता है, हमें कैसा लिखना है, ठीक है, और हम पूरा अच्छे से समझ लेंगे। फिफ्थ बात हमारी आती है ग्रामर पे। तो ग्रामर में देखो ज्यादा कुछ नहीं आता है, त्वम भवान आता है, समास आता है, ठीक है, संख्यावाचक, कर्मवाचक, अवृत्तिवाचक, तो इन सब पे ना मैंने वीडियोस बना के रखे हैं। संस्कृत की प्लेलिस्ट दे रही हूँ, संस्कृत की प्लेलिस्ट जाके देखो चैनल में, और संस्कृत के प्लेलिस्ट में आपको हर एक ग्रामर का टॉपिक मिलेगा। और मैं ना आपसे ना क्या बोलते हैं, हम शर्त लगाती हूँ कि अगर आपने मेरे वो बड़े वीडियोस देख लिए तो आपको संस्कृत के ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही समास में आने वाली है, ना ही त्वम भवान में आने वाली है, नहीं आवृत्तिवाचक, संख्यावाचक, क्रमवाचक, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी ना कि उन ट्रिक्स के हिसाब से, उन ट्रिक्स की मदद से आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके जरूर देख लेना। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट था दैट इज कि पेपर प्रेजेंटेशन, अगर आपको नहीं पता है कि पेपर मार्किंग स्कीम कैसी होती है, टीचर्स चेक कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो मुझे कमेंट बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे जरूर लेके आऊंगी। सो आई होप कि आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना है, और चैनल को जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट करो कि आप कौन सा श्लोक लर्न करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, #धमाका मचाना है।